दोस्तों साथियों, मुसलमानों के खिलाफ सोची समझी साजिश रची जा रही है। इसको लेकर के बरेली शरीफ दरगाह आला हजरत से कुछ अनाउंसमेंट किए गए हैं। वो आप तमामी लोगों को जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। राजनीति आकाओं की शय पर फैलाई जा रही है नफरत। मुल्क हिंदुस्तान में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। हरिद्वार में धर्म संसद नहीं बल्कि अधर्म का मेला लगा है। मुसलमानों के कत्लेआम के नारों पर चुप्पी देशद्रोह है। नफरत फैलाने वालों को जड़ से उखाड़ फेंकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो आखिर तक आप लोग ज़रूर देख लें। नबीर आला हजरत और ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी RAC के नायब सदर मौलाना अदनान रज़ा कादरी ने आज इस संगठन की जानिब से एक बैठक में कहा है, मुसलमानों के कत्लेआम का ऐलान करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने से ये तो साबित हो गया है कि उन्हें सत्ताधारी दल का समर्थन हासिल है। उन्होंने कहा है कि सबका साथ सबका विश्वास जैसे नारे लगाने वालों की पोल खुल चुकी है। उनके गुर्गे हरिद्वार से लेकर के दिल्ली तक मुसलमानों के कत्लेआम की साजिश रच रहे हैं। खुलेआम कत्ल पर उकसाने वाले भाषण दे रहे हैं और नारे भी लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के कत्लेआम के भाषणों और नारों पर चुप्पी भी आखिर देशद्रोह है। RAC की बैठक संगठन के मुख्यालय बैतुल रज़ा पर हुई, जिसकी सदारत मौलाना अदनान रज़ा कादरी ने की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने ऐसे हर हमले का बहुत सब्र के साथ सामना किया है और इस बार भी हमें सूझबूझ से काम लेना है। किसी के बहकावे में आकर नफरत को बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि नफरत के सौदागरों को उनकी जड़ के साथ सत्ता से बेदखल करके पूरे मुल्क में हम अमन कायम करने का फर्ज निभाने का यही सबसे अच्छा और बेहतर तरीका है। मौलाना अदनान रज़ा कादरी ने कहा है कि हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर खुलेआम अधर्म की बातें की जा रही है। खुलेआम शपथ दिलाई गई है कि मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए। इतना ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में भी मुसलमानों का कत्लेआम करने के नारे लगवाए गए। इसके बावजूद नफरत के इन सौदागरों पर कोर कार्रवाई किसी तरह की नहीं की जा रही है। इससे साफ हो जाता है कि केंद्र से लेकर प्रदेश तक सत्ता पर काबिज दल के नेताओं ने नफरत फैलाने वालों को सचड़ दे रखा है, शे दे रखी है। उन लोगों को खूब आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। आखिरकार ये कब तक होने वाला है? इससे साफ हो जाता है कि केंद्र से लेकर प्रदेश तक सत्ता पर काबिज दल के नेताओं ने नफरत फैलाने वाले को संरक्षण दे रखा है। चुनाव नजदीक आते ही नफरत फैलाने वालों को खुली छूट दे दी गई है। सारा जोर इसी पर है कि किसी भी कीमत पर जनता का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, बढ़ते अपराध, कारपोरेट भ्रष्टाचार जैसे असली मुद्दों से भटका दिया जाए। इसके लिए सत्ताधारी दल को सबसे आसान रास्ता नफरत फैलाने का नजर आ रहा है और यही वजह है कि मुसलमानों के कत्लेआम की साजिशें ही नहीं बल्कि ऐलान किया जा रहा है। मगर ना प्रदेश की हुकूमत कुछ बोल रही है और ना ही केंद्र की सत्ता के गलियारों से इन हरकतों का विरोध किया जा रहा है। मौलाना अदनान रज़ा कादरी ने कहा कि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना के मद्देनजर रैलियां और चुनाव टालने की अपील कर डाली। क्या इसी तरह संज्ञान लेते हुए हमारे न्यायालय नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते? सभ्य समाज में नफरत फैलाने वालों की ऐसी साजिशों पर कार्रवाई करने का काम सिर्फ पुलिस जैसे किसी एक महकमे का नहीं, बल्कि राजनीतिकों, न्यायाधीशों और उलमा सहित सभी बुद्धिजीवियों को एक साथ इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। नबीर आला हजरत ने कहा कि अमन पसंद लोगों का फर्ज बनता है कि नफरत की राजनीति करने वालों को जड़ से उखाड़ फेंके और फिर उनके गुर्गों को सही तरह से सबक सिखाया जाए। दोस्तों साथियों, आखिरकार इससे आप लोग कितना ज़्यादा सहमत हैं, हमारी इस वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए कि किस तरह से मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों के कत्लेआम की साजिश रची जा रही है। जहां देखो लोग यही मशवरा करते हुए नजर आते हैं कि आखिरकार मुसलमानों को किस तरह से ख़त्म किया जाए, उनको किस तरह से मारा जाए, उनकी आबादी किस तरह से ख़त्म की जाए। जैसा कि आप लोगों को इस वक्त मालूम है कि मुल्क हिंदुस्तान में क्या प्लानिंग चल रही है।